आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की दोपहर की बड़ी खबरें। बीत गई आधी फरवरी, आया रंगों का त्योहार, खाते में नहीं आए 2-2 हजार रुपए। 22वीं किस्त पर बड़ा अलर्ट। आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार अब भी जारी है। किसानों के खाते में अब तक 22वीं किस्त के 2-2 हजार रुपए क्रेडिट नहीं हुए हैं। देश के करोड़ों किसानों को 19 नवंबर 2025 को 21वीं किस्त जारी होने के बाद से ही 22वीं किस्त का इंतजार है। आधी फरवरी बीत गई है, रंगों का त्योहार होली आने वाला है, लेकिन खाते में अब तक किस्त के पैसे नहीं आए हैं। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स अलग अलग दावे कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर 22वीं किस्त पर ताजा अलर्ट क्या है और कब तक किसानों के खाते में पैसे क्रेडिट होंगे। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त पर क्या है अपडेट। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त के इंतजार के बीच होली का त्योहार बेहद करीब आ गया है। अभी तक इस किस्त को लेकर किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि किसान योजना की 22वीं किस्त होली से पहले भेजी जाएगी। पिछले साल इस किस्त को 24 फरवरी को भेजा गया था। ऐसे में अगर पिछले ट्रेंड को देखें तो 24 तारीख के आसपास मोदी सरकार किसानों के खाते में पैसे भेज सकती है। हालांकि इस पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक अपडेट नहीं जारी किया गया है। होली से पहले क्या आ सकती है किस्त? किसानों के मन में एक सवाल यह भी है कि क्या होली से पहले किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए क्रेडिट हो सकते हैं। बहुत से किसानों को आशा है कि मोदी सरकार होली से पहले उनके खाते में 2-2 हजार रुपए भेजकर होली का तोहफा भी दे सकती है। हालांकि जब तक सरकार की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की जाती है, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, इसलिए इंतजार करना ही सही रहेगा। मध्य प्रदेश में किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त की बात करें तो इस योजना की अभी तक 13 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। अब किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त 25 फरवरी से पहले जारी होने की संभावना है। युवाओं को हर महीने 1500 रुपए देगी ममता सरकार। क्या है पश्चिम बंगाल की बंगलार युवा साथी योजना? आपको बता दें, पश्चिम बंगाल सरकार की बंगलार युवा साथी योजना एक नई कल्याणकारी योजना है जिसका उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देना है। इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री ने 2026 विधानसभा चुनाव से पहले की है। इस योजना के तहत पात्र युवाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है ताकि वे नौकरी की तलाश या स्किल डेवलपमेंट के दौरान पैसों की कमी से परेशान न हो। इस योजना में आवेदन 15 फरवरी 2026 शुरू होंगे और आवेदन की अंतिम तारीख 26 फरवरी 2026 है। 15 से 26 फरवरी के बीच राज्य के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे जहां फॉर्म बांटे और जमा किए जाएंगे। कब से मिलेगा पैसा? सरकार के अनुसार योजना के तहत 1 अप्रैल 2026 से राशि का वितरण शुरू कर दिया जाएगा। पहले इसे 15 अगस्त से शुरू करने की योजना थी, लेकिन अब इसे पहले लागू किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह योजना खास तौर पर छात्रों और बेरोजगार युवाओं के लिए मददगार साबित हो सकती है। कई युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तैयारी करते हैं या स्किल ट्रेनिंग लेते हैं। ऐसे में 1500 रुपए हर महीने मिलने से उनके रोजमर्रा के खर्च में मदद मिलेगी। एमपी बोर्ड 10वीं इंग्लिश का पेपर शुरू होते ही लीक। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 10वीं बोर्ड परीक्षा के अंग्रेजी पेपर लीक हो गया है। महिला टीचर ने एग्जाम शुरू होते ही क्वेश्चन पेपर की फोटो खींचकर व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दी। शिक्षिका और केंद्र अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है। मामला तो कई थर्ड उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थित परीक्षा केंद्र का है। जानकारी के मुताबिक प्राथमिक शिक्षिका राजकुमारी सोनी के व्हाट्सएप स्टेटस पर सुबह 9:35 पर अंग्रेजी की प्रश्न पत्र की तस्वीर देखी गई। पेपर लीक होने की सूचना मिलते ही कलेक्टर हर्ष सिंह और जिला पंचायत सीईओ सृजन वर्मा सेंटर पर पहुंचे। टीचर से पूछताछ की। पेपर लीक से प्रशासन का इंकार। प्रशासन ने साफ किया कि इस सेंटर पर सुबह 8:40 पर 109 स्टूडेंट्स को एंट्री दी गई थी। क्वेश्चन पेपर तय समय पर बांटे गए थे। एग्जाम शुरू होने के बाद सुबह 9:06 पर फोटो स्टेटस पोस्ट किया गया। वहीं प्रशासन का दावा है कि क्वेश्चन पेपर किसी भी तरह से लीक नहीं हुआ है। जानिए बजट में क्या मिलने वाला है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू हो रहा है और सबकी निगाहें 18 फरवरी पर टिकी हैं, जब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा राज्य का 2026-27 का बजट पेश करेंगे। यह डॉक्टर मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट होगा और इसमें 1 साल बाद होने वाले पंचायत और निकाय चुनावों की स्पष्ट झलक देखने की पूरी संभावना है। सूत्रों के अनुसार इस बार
का बजट सिर्फ एक साल का लेखा जोखा नहीं बल्कि भविष्य की एक विस्तृत वित्तीय योजना होगी, जिसमें पूंजीगत व्यय बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने और राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने पर जोर दिया गया है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 10% की औसत वार्षिक वृद्धि दर हुई है। स्वास्थ्य सीएम केयर से सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं का विस्तार। इस बजट में सरकार सीएम केयर योजना की घोषणा कर सकती है, जिसका मकसद प्रदेश में सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवाओं का एक मजबूत नेटवर्क तैयार करना है। मेडिकल कॉलेजों में इलाज। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और सागर के मेडिकल कॉलेजों में कैंसर सर्जरी जैसे सुपर स्पेशलिटी विभाग शुरू किए जा सकते हैं। वेलनेस टूरिज्म। 12 आस्था स्थल बनेंगे पर्यटन और आरोग्य का संगम। मध्य प्रदेश अब वेलनेस टूरिज्म के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। प्रदेश के 12 स्थलों को आस्था, पर्यटन और आरोग्य के संगम के रूप में विकसित किया जा सकता है। पोषण एवं शिक्षा। बच्चों को मिलेगा ट्रेटा पैक दूध। पहली से 8वीं तक की 98,37,000 बच्चे और आंगनबाड़ियों में 3 से 6 साल की उम्र के 48 लाख बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने के लिए सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब मध्याह्न भोजन के साथ सभी बच्चों को ट्रेटा पैक दूध भी दिए जाने की योजना है। इसके लिए ग्रामीण एवं पंचायत विभाग मध्य प्रदेश दुग्ध महासंघ के साथ MOU साइन करेगा। किसानों के लिए सिंचाई से लेकर भावांतर तक किसानों को साधने के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं होने की उम्मीद है। सिंचाई क्षमता को 7.5 लाख हेक्टेयर बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सिंचाई बजट को 17,214 करोड़ से बढ़ाकर 19 से 20,000 करोड़ रुपए किए जा सकते हैं। राजगढ़ की सुल्तानपुर और बरेली की वारणा जैसी नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए 715 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा सकता है। भावांतर और जैविक खेती। सोयाबीन के साथ अन्य नकदी फसलों पर भी भावांतर योजना की घोषणा हो सकती है। जैविक खेती करने वाले किसानों को शुरुआती नुकसान की भरपाई के लिए प्रोत्साहन राशि और जैविक उत्पादों के लिए विशेष मंडियां विकसित करने की भी घोषणा की जा सकती है। वेदर इन्फॉर्मेशन नेटवर्क एंड डाटा सिस्टम। फसल बीमा योजना को और प्रभावी बनाने के लिए वेदर इन्फॉर्मेशन नेटवर्क एंड डाटा सिस्टम कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए 434 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा सकता है, जिससे मौसम के सटीक आंकड़े उपलब्ध होंगे। कर्मचारी और युवा। वेतन वृद्धि से लेकर 50,000 नौकरियों तक। कर्मचारियों के लिए सरकार ने वेतन भत्ते और स्थायी व्यय की गणना के लिए एक नया फार्मूला तैयार किया है, जिसमें 3% वार्षिक वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते की गणना 74% से 84% और 94% के हिसाब से होगी। 50 साल पुराने पेंशन नियम में संशोधन कर 25 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित विधवा और तलाकशुदा बेटियों को भी परिवार पेंशन का पात्र बनाया गया है। युवाओं के लिए सरकार अगले 1 साल में 50,000 नई नौकरियों का ऐलान कर सकती है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के लिए बजट में 30% से अधिक की वृद्धि की जा सकती है। चांदी आज 6,000 रुपए गिरी 2,34,000 रुपए पर आई। आपको बता दें, चांदी में आज लगातार चौथी दिन गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी 6,667 रुपए गिरकर 2,34,000 रुपए पर आ गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,903 रुपए सस्ता होकर 1,51,000 रुपए पर आ गया है। MP, यूपी और राजस्थान में तेज गर्मी, तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार। आपको बता दें, देश भर में सर्दी की असर लगभग खत्म हो गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई जगहों पर सोमवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। इन राज्यों में आज से नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से मौसम बदलेगा। राजस्थान में आज से बादल छाएंगे, कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। यूपी के कुछ हिस्सों में 17 और 18 फरवरी को बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। मध्य प्रदेश में 18 से 19 फरवरी को बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड के 5 जिलों में 18 फरवरी से अगले 2 दिन तक बारिश और बर्फबारी की संभावना है। गुंजी आदि कैलाश मोटर मार्ग में सोमवार को तापमान -18 डिग्री सेल्सियस रहा।